अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 24 अप्रैल 2021 और इससे पेशतर कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में केसेस कितने हुए हैं, डेथ्स कितनी हुई हैं और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको पाकिस्तान आर्मी को क्यों बुलाना पड़ा शहरों में एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या नफाज के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जिक्र करूँगा एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी का, जिसका ताल्लुक हमारे उस सवाल से है जो गुज़िश्ता दिनों में हमारे जहन में पैदा हुआ, जब एक जो लेडी डॉक्टर हैं जिनकी एज 36 ईयर्स है, जिनको साइनोफॉर्म की 2 वैक्सीन लगी, उसके बाद उनकी बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनी, 146 थी उनकी यानी यूनिट पर एमएल। तो इसके बावजूद उनको हल्की अलामात आई और उनको पीसीआर पॉजिटिव हुआ। तो सबके जहन में सवाल पैदा हुआ, मेरे भी जहन में सवाल पैदा हुआ और गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से मैं इस सवाल के पीछे था कि आखिर क्या वजह बनी होगी। मैंने ये जिक्र भी किया था कि जो सबसे लॉजिकल बात समझ में आती है, कि साइंटिफिक बात समझ में आती है कि अगर किसी शख्स में एंटीबॉडीज भी बनी हुई हैं तो, और इसके बावजूद अगर पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है हल्की अलामात के साथ, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएंट हो सकता है। तो ये जो खातून हैं, ये जो हमारी बहन है लेडी डॉक्टर, ये परफेक्ट केस थी, या इस तरह के केसेस परफेक्ट हैं कि गवर्नमेंट उनका जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस करे। अब इसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई है न्यूयॉर्क से कि वहां पे 2 केसेस थे कि जिनकी एंटीबॉडीज बनी थी, जिनकी उम्र जो है वो 35 साल और 61 साल थी, लेकिन और उनको कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं थे। ना सिर्फ ये कि उनका पीसीआर पॉजिटिव आया एंटीबॉडीज बनने के बाद, बल्कि उनको हल्की अलामात आई। तो उसके बाद उनका जीनोम सीक्वेंस किया गया जब, तो पता ये चला कि ये जो अलामात थी या ये जो पीसीआर पॉजिटिव आया था वहां पे, ये एक वेरिएंट है जिसको हम न्यूयॉर्क वेरिएंट कहते हैं, यानी B.1.526 उसका बेसिकली साइंटिफिक नाम है। तो वहां पे ये साबित हुआ कि अगर किसी को वैक्सीन लगी हुई है और साथ में उसको एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और इसके बावजूद उसको हल्की अलामात आती हैं और पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, तो चांसेस यही हैं कि वो वेरिएंट होगा कि जिसकी वजह से ये हुआ है, जो आपके इम्यून सिस्टम को किसी हद तक उससे बच के गुजर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और खुशाइंद बात ये थी कि जो वैक्सीन की वजह से जो रिस्पांस पैदा हुआ वेरिएंट्स के खिलाफ भी, वो बहुत स्ट्रांग था, अलामात बहुत हल्की आई। इसका मैं आप यहां से अंदाजा कर लें कि जो दूसरी रिपोर्ट शाया हुई है, वो ये रिपोर्ट शाया हुई है कि अमेरिका में 7 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगने के बाद वहां पे 5,800 वो लोग थे कि जो वैक्सीनेटेड थे और जिनको पीसीआर पॉजिटिव आया। इनमें से अक्सरियत जो है वो नर्सिंग होम्स के थे, बूढ़े लोग थे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि 80% वो थे जिनमें अलामात भी नहीं आई। यानी अगर इनको वैक्सीन ना लगी होती तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनको अलामात किस हद तक आ सकती थी। ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो 20% जिनमें अलामात भी आई। यानी उन्होंने ये देखा कि रियल लाइफ में जो वैक्सीनेशंस हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती हैं वेरिएंट्स के खिलाफ भी। ये मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। और ये जो 2 खवातीन का मैंने आपको वाकया बताया है, इनका ना सिर्फ ये कि इनकी अलामात हल्की थी, इनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये सेहतयाब भी हो गई घर में ही रह के। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों 2 केसेस खासतौर पे मैंने देखे थे कि जिसमें एक में एंटीबॉडीज नहीं बनी थी तो उनको कोविड हुआ, और एक वो थे कि जिनमें एंटीबॉडीज बनी थी तो वो कोविड हुआ। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से हम लोग बहुत कम लोगों का जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, तो जिसकी वजह से अक्सर ऐसे केसेस हमारी नजरों से ओझल हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तमाम लोग जिनको वैक्सीन लगी हुई है, जिनमें एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, वेरिएंट्स के खिलाफ भी ये जो वैक्सीन हैं ये बहुत हद तक काम करती हैं। अब हम वापस आते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस की तादाद है वो हुई है 5,908, और जो डेथ्स हुई हैं बदकिस्मती से वो हुई हैं 157 गुज़िश्ता 24 घंटे में। दोस्तों याद रखें कि पाकिस्तान में जो पहली वेव आई थी, जो सबसे बुरी वेव आई थी, उसमें जो सबसे ज्यादा मौत हुई थी वो हुई थी 20 जून को, और उसमें जो मौत थी वो थी 159, यानी 160 से एक कम, 159, 159। और जो ज्यादा केसेस हुए थे फर्स्ट वेव में, जो रिकॉर्ड था वो थे 14 जून को 6,825, यानी 6,825। अब ये जो 14 जून को सबसे ज्यादा केसेस हुए थे दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान में एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे, और जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान में जो इमरान खान ने, वजीर आजम ने पाकिस्तानी आर्मी को
शहरों में बुला लिया है। अब मैं आपको वो वाकया बता देता हूं कि गुज़िश्ता साल जब रमज़ानुल मुबारक था तो आखिरी जो अशरा है वहां पे पहले सबसे पहले एक कुछ जो लोग हैं वो मजहबी वजूहात की वजह से वो बाहर निकले। उनको देखने के बाद जिद में आके मजीद लोग बाहर निकले और जो आखिरी हफ्ता था हुकूमत की तरफ से भी अक्सर जो यानी जो दुकानें हैं वो खुलने की इजाज़त मिल गई और जो रहती कसर थी वो पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनकी तरफ से एक ऐलान हुआ कि अगर फलां शॉप्स खुल सकती हैं तो आप जो आपके बड़े हॉल्स हैं जो जो प्लाजा हैं जिसमें बड़ी सुपर मार्केट्स होती हैं तो उनको भी खोला जाए। तो उसके बाद रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन थे तो पाकिस्तानी अवाम मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हुई जितने ज़्यादा हो सकते थे। उसके बाद 24 मई जो थी उस पर ईद उल फितर थी और उसके बाद से केसेस 24 क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आया कि बस लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, अब कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद से लोग गए अपने घरों को, उन्होंने ट्रैवल किया, शॉपिंग्स की और फिर वो काम शुरू हुआ जो पाकिस्तान में जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स भर गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई। और क्योंकि हम लोगों ने विटनेस है इस चीज़ के आईसीयू में तो इसमें किसी भी किस्म की मुबालगा आराई नहीं है कि पाकिस्तान में फिगर्स कम थे बताए गए लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम बना, लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी। ये बताने का मकसद क्या है? ये आपको ये किसी भी तरह से आपको डराना नहीं है। आपको ये बताने का मकसद है कि देखें इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए देखा गया कि जो एसओपीज़ हैं उसके ऊपर लोग अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कल इस चीज़ को बावर करवाया कि पाकिस्तान के लोग अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो पहले तो पुलिस की मदद ली जाएगी, कोशिश की जाएगी कि पुलिस जो है वो एसओपीज़ को पे अमल करवाए। लेकिन दोस्तों याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो शरह अमवात है, सबसे ज़्यादा जो अभी ऑक्सीजन बेड्स का इस्तेमाल है वो पंजाब में ज़्यादा है। और बदकिस्मती से पंजाब में जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते में जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो लोगों से एसओपीज़ पे अमल करवाएगी ये सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पंजाब की जो पुलिस है उसके साथ जो तशद्दुद किया गया है तो उसके बाद से वो डीमोरलाइज है। उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो पब्लिक डीलिंग में उस एतमाद के साथ लोगों के साथ को एसओपीज़ को पे अमल करवाएं जो पहले उनका एक स्टेटस था। इसी चीज़ को देखते हुए इमरान खान जो है उन्होंने लोगों को कहा है कि अगर आप पुलिस के कहने पे एसओपीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान में मेरे अजीज़ हमवतनों वाला जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा और जो हो चुका है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो रेंजर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और बुलाया गया है शहरों में आज से, ताकि वो एसओपीज़ पे अमल करवाएं और वो करवा सकते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम को अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए और ये देखें, हमने इस डिज़ास्टर से बचना है, हमने इस बहुत बड़ी तबाही से बचना है। पाकिस्तान में इस वक्त कल सब लोगों को पता है कि ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड था वो हमारी इंडियंस के साथ हम खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है ये एक इंसानी अलमिया है जो मैं गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से कह रहा हूँ कि हमने इस इंसानी अलमिया को इंसानी अलमिया ही समझना है, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी जो इंसान है वो इसका जो है शिकार हो सकता है। तो इसलिए अगरचे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पाकिस्तानियों का रहा है कि वो इंडिया वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन खुदा के लिए आप अपने भी मुल्क का सोचें, क्योंकि जो हमारे हालात हैं, जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं कि पिम्स जो है जो इस्लामाबाद में वाक़या है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो रही है। तो खुदा न खास्ता यही ट्रेंड रहा, जो पॉजिटिविटी है वो 11% से ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो फिर हालात बेहतर नहीं रहेंगे। तो ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड आप इसके अलावा ये भी चलाएं कि प्लीज़ पाकिस्तान को इस तरह के किसी भी बड़े डिज़ास्टर से बचाया जाए। पाकिस्तान के जो आपको पता है कि ईदी साहब जो थे जो जिनकी वफ़ात हो गई है, तो उनका एक ट्रस्ट है, तो उनका एक इदारा है, तो उन्होंने भी इंडिया को अपनी मदद की पेशकश की है कि वो उनको ऑक्सीजन और बाकी जो चीज़ें हैं वो जिस हद तक यानी अपने रज़ाकार भी दे सकते हैं तो वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो कोशिश वो करें कि हम इंडियंस के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में किसी बड़े डिज़ास्टर से बचें, किसी बड़ी तबाही से बचें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती चाहे लोगों को एसओपीज़ को फॉलो करवाना चाहिए, और उसके अलावा भी ताकि कम से कम ये जो फैलने की शरह है इस इन्फेक्शन को उसको कम किया जा सके। दोस्तों ये थोड़ी सी अपडेट थी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इस वक्त में
वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है नहीं है, या क्यों लगवाई जाए और क्यों नहीं लगवानी चाहिए, तो इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आप इसको विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसी तरह से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस स्टडी का जिसका मैंने जिक्र किया कि जब वैक्सीनेशन के बाद, एंटीबॉडीज बनने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी को, तो चांसेस यही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग के वो वेरिएंट की वजह से होते हैं। वो भी आप स्टडी कर सकते हैं, आप में से कुछ दोस्त चाहें। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।